नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी है एक श्रापित चौराहे की। तो चलिए कहानी पर आते हैं। मैं अभी नए शहर शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पक्की हुई थी, तो पहले जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेके जाने का सोचा था। मेरा नाम कृतिक है। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था, वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भीमपुर नाम का बड़ा सा शहर है ये। मेरे गांव से पास होने के कारण यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए का रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो सबने कहा कि यहीं भीमपुर में ही रह जाओ। सबकी बात मानकर मैंने यहीं रूम ले लिया। मैं जहाँ रहता था उस मकान का मालिक एक ऑटो चलाता था। उनका नाम था हरिया काका। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही बात करते थे मुझसे उनका लगाव जैसे एक बाप बेटे जैसा था। रोज़ मुझे खाना खाया क्या ये ज़रूर पूछते, बातें चालू कर देते थे। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पे चलता था। मुझे पकड़ के एक और किराएदार थे उनके पास। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता कि उनका ये काम एक दिन उनकी जान पे बनाएगा। मुझे हरिया काका के यहाँ रहते हुए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाता था। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें गई हैं। रात को मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरिया काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, हरिया काका वहाँ क्या है ऐसा, मतलब कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ कृतिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है जब ये बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वहीं यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं, काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सहमा सा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर से एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया था और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहाँ देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सुबह पता चली थी। पुलिस वालों को भी ये हमेशा का एक रोड एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल भर होने को आ गया था। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो मैं मन न चाहते हुए भी मानने को तैयार होता है। मेरे दादू का कहना था, आदमी ने निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर संभाल नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता तो मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता था।
जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस थी कि पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 को उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शटडाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया। 1-2 लोगों के लिए अलग से गाड़ी थोड़ी ना भेजेंगे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास, भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, पर मुड़ नहीं पाया, बस चल रहा था मैं। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं घूम ही रहा था। मुझे समझ रहा था कि कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ के देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था, वहीं बैठ गया। सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन था। रूम पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार आ गया था। हरिया काका रूम में आए, खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेतात्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती है और बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो उसको अपने वश में कर लेती है, फिर वो उस पे हावी हो जाती है। मैंने कहा हरिया काका, मैं आखिरी तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरिया काका बोले, जो होना था वो बीत चुका, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ 1 हफ्ते के बाद मैं वापस रूम पे आया। वहाँ का नज़ारा देख के मेरे होश उड़ गए। हरिया काका एकदम बीमार से हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज़ फीवर था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले, कृतिक बेटा, तू जिस दिन से यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने उनको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया। मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो नाके पे? उस जगह आत्माएं घूमती हैं। मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे वो चलने लगा मेरे होश उड़ गए। कृतिक बेटा उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तर हो गया था। दिल जोर से धड़क रहा था।
लेकिन ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैंने खुद को संभाला। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था, तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या वो? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगी। दोनों की आंखें खून से भरी लाल थी। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, देख उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहां बेहोश था ऑटो में, लोगों ने मुझे घर लाया। ये सब सुनकर मैं सुन्न सा रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ समझ नहीं पाया। मैं रूम में गया और प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था तो करना ही था। मैं काका को मिलके चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए। बुखार कम ही नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया उनका। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़कर चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक मांत्रिक को बुलाकर घर में शांति के लिए हवन भी हुआ। मुझे भी कुछ सहज नहीं लगा तो मैंने वो घर बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेतात्माओं ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया करता हूँ रोज और अपने काम पे जाता हूँ। शायद उन्हीं भगवान जी की कृपा से आज मैं जिंदा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर कीजिए। मैं देखता हूं कि आप लोग कहानी सुनते ज़रूर हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कहानी को लाइक भी नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आगे और भी कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।